हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जीकेजीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 14 मई और 14 मई के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जीकेजीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स पे। पॉइंट नंबर 1, बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन विकसित किया है। भारतीय रेलवे ने इस 100वें इंजन का नाम वेग 12B रखा है। इसका नंबर 60100 है। ट्विन बोबो डिजाइन वाले इन रेल इंजनों का एक्सल लोड 22.5 टन है। इस इंजन को 25 टन तक बढ़ाया जा सकता है। यह इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। यानी कि बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन विकसित किया है, जिसका नाम वेग 12B है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है? तो ये बिहार राज्य के द्वारा निर्मित है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भारत में अपनी सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा के तहत बैंक ने बैंक खाते, बचत या चालू खाते की अवधि में 10 अंकों में अपना मनपसंद का नंबर चुनने की अनुमति दी है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ अजय कंबल हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2006 में हुई थी और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यानी कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर की सुविधा प्रदान की है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है? तो ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सुविधा प्रदान की है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अटलांटिक के पार नेविगेट करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत मैफ्लोवर 400 बना है। मैफ्लोवर 400 पोत को IBM और प्रोमेयर के द्वारा बनाया गया है। इस पोत को जलीय स्तनधारियों पर नज़र रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक 15 मीटर लंबा ट्रिमरन है जिसका वजन 9 टन है, जिसे 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यानी कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत मैफ्लोवर 400 बन गया है, जिसे IBM और प्रोमेयर के द्वारा बनाया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? ये मैफ्लोवर 400 बन गया है। और ये मानव रहित का मतलब होता है जो कि बिना मानव के द्वारा संचालित हो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया। हार्ले डेविडसन लाइव वायर की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वर्ष 2019 में बनाई गई थी। इस बाइक को कंपनी ने दुनिया के सामने वर्ष 2014 में रखा था। कंपनी ने लाइव वायर को 8 मई 2021 को इंटरनेशनल मोटरसाइकिल शो में और भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किए हैं, जो कि भारत में 8 मई 2021 को लॉन्च की गई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है? तो ये हार्ले डेविडसन ने किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया। पैसेक्स एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS शारदा पोत
और चेतक हेलीकॉप्टर ने भाग लिया। इंडोनेशिया नौसेना की तरफ से KRI सुल्तान हसानुद्दीन पोत और 90M कॉर्वेट पोत ने हिस्सा लिया है। नौसेना अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग और समर्थन में सुधार करना है। यानी कि पासेक्स भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजन किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में किस देश ने नौसेना के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो ये इंडोनेशिया ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट, सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में गौतम ठाकुर को नियुक्त किया गया। इसी के साथ साथ उन्हें RBI के प्रवर समिति के सलाहकार सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के MD S जानकीरमन की अध्यक्षता वाली समिति की शुरुआत 1 मई 2021 से की जाएगी। सारस्वत बैंक की स्थापना 1918 में हुई थी और सारस्वत बैंक के संस्थापक JK पुरुलकर हैं। यानी सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष गौतम ठाकुर बन गए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गौतम ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की थी। यानी कि 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? तो ये 13 राज्यों ने शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। DCGI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलेंटियर पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेंगी। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। केंद्र सरकार ने 12 मई 2021 को अत्याधुनिक रसायन सेल यानी ACC बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मकसद विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है, निर्यात को बढ़ावा देना है, व्यापक स्तर पर उत्पाद के जरिए पैमाने की मितव्ययिता हासिल करना है तथा अत्याधुनिक उत्पाद का विनिर्माण करना है। यानी कि आधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय प्रदान किया गया है। ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये 18,100 करोड़ रुपए की राशि है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का
B1.617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है और यह स्वरूप चिंताजनक है। कोविड-19 का B1.617 स्वरूप सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में देखा गया था। WHO द्वारा भारत में स्थित के हालिया आकलन में भारत में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने और तेज होने में कई कारकों का योगदान होने की आशंका जताई गई है। यानी कि WHO रिपोर्ट के अनुसार ये B1.617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया है? तो ये 44 देशों में पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। मुंबई में जन्मी इस प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह सम्मान जीता है, जिसे वर्ष 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर ताहेरा एक अमेरिकी नागरिक हैं जो भारत में प्रमुख कुतुबुद्दीन परिवार में पैदा हुई हैं और दक्षिण मुंबई में बड़ी हुई हैं। उन्हें इस महीने के अंत में अबू धाबी में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें 15वें शेख जायद बुक अवार्ड की विजेता चुना गया है। यानी डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत 24 मैचों में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ टेबल में टॉप पर है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम 120 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 108 रेटिंग के साथ है। यानी कि भारत जो है आईसीसी रेटिंग पॉइंट के साथ पहले स्थान पे पहुंच गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर आ गया है? तो भारत पहले स्थान पे आ गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।